ऐसी बॉलीवुड मूवीज जो कभी रिलीज ही नहीं हुई। दोस्तों, बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनती हैं और दर्शकों के बीच आती हैं। कुछ फिल्में सुपरहिट हो जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो बनती तो जरूर है, लेकिन कभी सिनेमा तक नहीं पहुंच पाती। और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बनते बनते बीच में ही किन्हीं कारणों की वजह से रुक जाती हैं और फिर कभी भी पूरी नहीं बन पाती। ऐसे ही बहुत सी फिल्में हैं जिन्हें करोड़ों रुपए लगाकर बनाया गया, लेकिन वो कभी भी रिलीज नहीं हो पाई। या तो कभी सेंसर बोर्ड का मामला होता है, या फिर कभी मेकर्स और आर्टिस्ट के बीच का ही मामला होता है, जिसकी वजह से फिल्म कभी भी दर्शकों के बीच नहीं आ पाती। आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ फिल्मों की बात करेंगे जो या तो बन नहीं पाई या फिर रिलीज नहीं हो पाई। 10 डायरेक्टर मुकुल आनंद 1997 में फिल्म 10 बना रहे थे। इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त को फाइनल कर लिया गया था और वो दोनों इस फिल्म में इंडियन एजेंट के रूप में नजर आने वाले थे, जिन्हें फिल्म में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध को रोकना था। ये फिल्म पूरी तरह से एक एक्शन एंटरटेनमेंट मानी जा रही थी। फिल्म की शूटिंग 40% कंप्लीट भी हो गई थी और फिल्म के कुछ शॉर्ट क्लिप और फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज कर दिए गए थे। लेकिन फिल्म के सेट पर डायरेक्टर मुकुल आनंद की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद ये फिल्म कभी आगे बन ही नहीं पाई और हमेशा के लिए बंद हो गई। हालांकि इसके बाद फिल्म के को प्रोड्यूसर ने 10 नाम की एक और फिल्म भी बनाई थी, जिसमें संजय दत्त को एक महत्वपूर्ण रोल दिया गया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और इस फिल्म में संजय के अलावा अभिषेक, सुनील शेट्टी भी नजर आए थे। शुद्धि करण जौहर बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। करण जौहर की लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है। फिर चाहे कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, ब्रह्मास्त्र या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उनके सभी फिल्मों में बड़े बड़े सितारे होते हैं और खूब खर्च करके फिल्म को बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2013 में करण जौहर ने ऋतिक रोशन के साथ एक फिल्म का अनाउंसमेंट किया था जिसका नाम शुद्धि था। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के अपोजिट करीना कपूर को साइन भी कर लिया गया था, लेकिन एक समय के बाद कुछ अननोन रीजन की वजह से ऋतिक रोशन इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। ऋतिक रोशन के बाद करण जौहर ने इस प्रोजेक्ट के लिए सलमान खान से बात की। सलमान ने भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी जरूर दिखाई, लेकिन फिल्म के लिए डेट्स नहीं निकाल पाए। काफी समय खराब हो जाने के बाद करण ने वरुण धवन से इस फिल्म के लिए बात की और उन्हें साइन भी कर लिया था। हालांकि वरुण को भी इस फिल्म के लिए साइन किए काफी समय हो चुका है, लेकिन मेकर्स अभी भी फिल्म के स्क्रिप्ट को लेकर उलझन में। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टर शशांक खेतान ने वरुण के लिए इस फिल्म के स्क्रिप्ट में काफी चेंजेस किए थे। यहाँ तक कि फिल्म का नाम बदलकर रणभूमि भी कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म में वरुण के अपोजिट जानवी कपूर दिखने वाली थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ये फिल्म डब्बा बंद हो गई और आज तक बनी ही नहीं। शेर खान सुपरस्टार सलमान खान के छोटे भाई एक्टर और डायरेक्टर सोहेल खान ने एक रियलिटी कॉमेडी शो में 2012 में फिल्म शेर खान को लेकर अनाउंसमेंट किया था। इस फिल्म के बारे में उन्होंने बताया था कि वो ये फिल्म अपने भाई सलमान खान को लेकर बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी लेने की बात की थी, लेकिन उस टाइम के बाद से सलमान खान लगातार अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी रहे और वो अपने भाई सोहेल की फिल्म के लिए डेट्स ही नहीं दे पाए। धीरे धीरे इस फिल्म के बारे में न्यूज भी आना बंद हो गई और फिलहाल इस फिल्म को वेटिंग मोड पर डाला हुआ है और इस फिल्म को लेकर अभी तक कोई भी नई खबर नहीं आई है। मुन्ना भाई चले अमेरिका। मुन्ना भाई की दोनों सीरीज सुपर हिट रही थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को अपना खूब प्यार दिया था। इसी सीरीज की तीसरी फिल्म मुन्ना भाई चले अमेरिका को लेकर एक शॉर्ट वीडियो रिलीज किया गया था, जिसमें संजय दत्त और अरशद वारसी दोनों अपने अपने कैरेक्टर में इंग्लिश सीखते नजर आ रहे थे। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था और इस वीडियो के रिलीज होने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये सीन इस सीरीज की तीसरी फिल्म आएगी और जल्द ही हमें थिएटर में देखने को भी मिलेगी और ऑडियंस काफी एक्साइटेड भी थी कि ये फिल्म आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में मेकर्स ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिल्म हमेशा के लिए डब्बे में चली गई। अंदाज अपना अपना, अपने जमाने की सुपर डुपर कॉमेडी हिट फिल्म अंदाज अपना अपना तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में आमिर खान और सलमान खान की जोड़ी नजर आई थी, जिसने ऑडियंस को खूब हंसाया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट नहीं हो पाई थी, लेकिन धीरे धीरे टीवी पर जब ये फिल्म आई तो लोगों ने इसे खूब प्यार दिया और आज ये फिल्म बेहतरीन फिल्मों में से एक कही जाती है। कई सालों से इस फिल्म के दूसरे पार्ट की भी चर्चा जोरों पर थी कि अंदाज अपना अपना 2 भी आने वाली है। 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया था। इस फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया, लेकिन राजकुमार संतोषी की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में एक सीन में सलमान खान कैमियो करते नजर आए थे, जिसमें वो बोलते हैं कि ड्राइवर राजकुमार संतोषी के यहाँ ले चलो। वहाँ पर अंदाज अपना अपना 2 का सेट लगा है और बैकग्राउंड में आमिर खान की भी आवाज सुनाई देती है। इसे देखने के बाद ऑडियंस को काफी उम्मीद थी कि जल्द ही शायद अंदाज अपना अपना 2 आने वाली है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई भी ठोस खबर सामने नहीं आई है। इंशाल्लाह इसी लिस्ट में अगली फिल्म आती है। इंशाल्लाह बॉलीवुड के जाने माने और टैलेंटेड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने साल 2019 में इंशाल्लाह फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। इस फिल्म में लीड रोल में सलमान खान और आलिया भट्ट नजर आने वाले थे। इससे पहले सलमान और भंसाली साथ में खामोशी, हम दिल दे चुके सनम और सांवरिया जैसे फिल्म बना चुके थे और सलमान खान खुद भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड थे और संजय के साथ काम को लेकर भी उनके अंदर बहुत उत्साह था। लेकिन आखिरी मौके पर दोनों के बीच कुछ परेशानी हो गई और जिसके चलते ये फिल्म बीच में ही अटक गई, क्योंकि सलमान खान इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। सलमान के बाहर हो जाने के बाद आखिर संजय लीला भंसाली को यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद ही भंसाली ने आलिया को लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी बनाई थी, जो कि सुपर डुपर हिट रही। मिस्टर लेले अगली फिल्म जिसकी बात कर रहे हैं वो करण जौहर के प्रोडक्शन के तले बनने वाली थी, जिसमें वरुण धवन में रोल में नजर आने वाले थे। इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2021 में की गई थी, जिसे शशांक खेतान ही डायरेक्ट करने वाले थे। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ जानवी कपूर नजर आने वाली थी। इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज कर
कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के चलते और डेट्स न मिलने की वजह से वरुण धवन इस फिल्म से बाहर हो गए और फिल्म बंद हो गई। हालांकि खबरें बताती हैं कि फिल्म दोबारा से शुरू की जाएगी, जिसमें वरुण धवन की जगह विकी कौशल होंगे और जानवी की जगह कियारा नजर आएंगी। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है। पानी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर शेखर कपूर 2016 में पानी की समस्या को लेकर इस पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसका टाइटल भी उन्होंने पानी ही रखा था। रिपोर्ट्स की माने तो ये शेखर कपूर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें वो साल 2040 के आसपास की कहानी दिखाने वाले थे और भविष्य में होने वाले पानी की किल्लत और परेशानी से सभी को रूबरू कराना चाहते थे। इस फिल्म को यशराज बैनर के अंडर बनाया जा रहा था, जिसमें लीड रोल में सुशांत सिंह राजपूत नजर आने वाले थे। सुशांत ने इस रोल के लिए काफी तैयारी भी कर ली थी और इस रोल के लिए उन्होंने 2 बड़ी फिल्में भी ठुकरा दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेकर्स ने इस फिल्म पर पैसा लगाने से मना कर दिया। बाद में ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और हमेशा के लिए बंद हो गई। सुशांत की मौत के बाद शेखर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने इस फिल्म के बंद होने की खबर सुशांत को दी थी तो सुशांत काफी देर तक रोते रहे थे। बाद में शेखर कपूर ने यह भी कहा कि वो ये फिल्म जरूर बनाएंगे और वो फिल्म इसको सुशांत को समर्पित करेंगे।